हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 का के कुछ क्वेश्चन हमें देखने हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर द ट्रू और फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हमें ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। हाँ, ये ट्रू है क्योंकि इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि क्या जो एवरी रेशनल नंबर है वो रियल नंबर के अंदर होगा। तो रियल नंबर के में रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं, तो इसका मतलब ये ट्रू है, सही है, क्योंकि यहाँ पे सारे इरेशनल नंबर हमारा रियल नंबर के अंदर आ सकता है। सेकेंड में कहता है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव नंबर जितने भी हैं, नेगेटिव नंबर का कोई भी रूट हमारा नहीं होगा, और जो कि एक नेचुरल नंबर में आता है। तो इसमें कहने का मतलब है कि कोई भी नेगेटिव नंबर अगर हम लेते हैं तो इसका स्क्वायर रूट नहीं होगा, इसलिए ये फॉल्स होगा। अब जैसे हमें -√2 ले लिया, तो इसका कोई भी ये हमारे पास नेचुरल नंबर में आएगा नहीं। अब एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। इसमें कहते हैं क्या सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर में होंगे? नहीं। अगर हम बात करें कि जैसे मेरे पास 2 है, 2 हमारा एक रियल नंबर है, लेकिन ये एक इरेशनल नंबर, ये रियल नंबर है बट इरेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर नहीं है। तो कहा जा सकता है कि जैसे इसमें कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, तो नो, इट मींस ये क्या है? फॉल्स है। अब यहाँ पे कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, क्या स्क्वायर रूट अगर हम सारे पॉजिटिव इंटीजर का निकालेंगे तो क्या ये इरेशनल होगा? तो नो। इसका आंसर में अगर हम बात करें तो इसका क्या आएगा? नो। ऑल स्क्वायर ऑफ ऑल द पॉजिटिव all the positive integers are not irrational। जैसे मान लीजिए अगर हमने जैसे एक पॉजिटिव इंटीजर लिया, जैसे 4 लिया, तो ये 4 का हमारा 2 हो जाता है, जो कि ये रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर नहीं है। अगर √3 लेते हैं तो ये तो हमारे पास क्या है? ये इरेशनल नंबर हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर है, बट √4 इरेशनल नंबर नहीं है, वो एक √4 इट मीन्स 2, ये एक हमारा रेशनल नंबर। √4 लो, √9 लो, अगर हम √9 भी लेते हैं तो इसका 3 होता है, ये भी हमारा रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है। हेलो स्टूडेंट्स, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। इसमें हमें ये शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हमने पहले जो है नॉर्मल नंबर को जैसे √2, 3, 4, 5 को नंबर लाइन में हम दिखाते थे, बट हमें अब ये दिखाना है कि √5 को हम कैसे नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। इसके लिए क्या है, हम स्केल की मदद से लेंगे, और इसमें √5 का अगर हमें दिखाना है तो हमें 2 यूनिट जो है इक्वल मेजर का लेना होता है। जैसे हम कोई भी यूनिट का ले सकते हैं, 2 यूनिट ले सकते हैं। सबसे पहले इसके पहले और हमें क्या करना है कि एक सीधी लाइन खींचो, कोई भी मेजरमेंट का हम खींच सकते हैं। इसमें नीचे से खींचना है थोड़ा, किसी भी मेजरमेंट का आप एक सीधी लाइन ले लो। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट लगाओ, और हमें क्या करना है, 2 इक्वल यूनिट में है, 2 यूनिट अपने कट मारो। इसमें से एक यूनिट ये हो गया, और यहीं से फिर दूसरा यूनिट ये हो गया, ठीक है। अब इससे क्या करना है, ये हमारे पास यहाँ पे 0, ये 1 होता है, ये 2 होता है, राइट। अब हमें क्या करना है, क्योंकि √5 बनाना है, इसलिए इसके लिए हमें 2 पे 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा। 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस
यहाँ पे इस पॉइंट पे हम रखेंगे और एक डी कंस्ट्रक्ट करेंगे, इस तरह से डी कंस्ट्रक्ट करेंगे और फिर इसको इस पॉइंट पे रख के एक आर्क बनाते हैं, फिर वहाँ पे रख के दूसरी आर्क बनाएंगे, फिर ये इसी से यहाँ से ऊपर हम ले जाते हैं और 90 डिग्री का एंगल जहाँ तक है कि अगर आप 9th में पढ़ते हो तो इसका मतलब ये आता ही होगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पे इसे हमें ज्वाइन कर देना है, राइट। अब क्या करना है कि एक यूनिट जो आपने यहाँ पे लिया है यहीं से मेजर कर लो, एक यूनिट यहाँ पे एक यूनिट मेजर करके आराम से, और क्या करना है इसको ऊपर से यहाँ पे हमें कट मार देना है, ये एक यूनिट हो गया। अब इसे क्या करना है यहाँ पे इस तरीके से 0 से इसे आप यहाँ पे इस तरीके से आप इसे ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसका एक नाम दे देते हैं हम, ट्रायंगल का एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ, इसको ये नाम दे दो, बी नाम दे दो और यहाँ पे सी दे दो। अब क्या होता है यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। अब इसे यहाँ से यहाँ पे रखना है और ए सी पे, और इस तरीके से एक ये ठीक से यहाँ पे इस तरीके से एक आर्क बना लेना है, राइट। अब ये बी सी ये पॉइंट हमारे पास हो जाता है डी, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये हो गया, ये पॉइंट बी होता है और ये जो पॉइंट होता है ये हमारा √2 का काम करता है, ये हमारा पॉइंट √2। कि अब हम कहेंगे कि आपको कैसे पता चला कि ये √2 ही पॉइंट है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जस्टिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं, जस्टिफिकेशन। तो जस्टिफिकेशन हम कैसे करेंगे वो देखना है। अब लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। इसमें से ये जो हमारे पास यहाँ से ए से बी तक एक पॉइंट लिया हमने, ए से बी तक जो पॉइंट हमारा है ये 2 यूनिट है। कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 यूनिट है। और ये जो है हमने कट लिया वो इससे इसके बराबर लिया था, यानी ये 1 यूनिट है, तो ये भी हमारा कितना होता है, 1 यूनिट होता है। ये जो है 1 यूनिट है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी में एक हमारा ए बी कितना होता है, ए बी इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 यूनिट, जो कि हमारा बेस का काम करेगा। ये क्या काम करता है, बेस का काम करता है। और ये बी सी जो है, बी सी हमारा 1 यूनिट है जो परपेंडिकुलर का काम करता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ए सी निकालना है, ए सी, ठीक है। अब ए सी हमें निकालना है, तो ए सी का फॉर्मूला हमारे पास एक होता है, यानी एक हमने फॉर्मूला इसे पढ़ा है कि ए सी हमारा क्या है, हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस एच इक्वल्स टू हमने पढ़ रखा है √p² प्लस b²। इट मीन्स p हमारा कौन हो गया, 1, ये 1² और ये कितना हो गया, 2 का स्क्वायर। तो इट मीन्स 1 और 2 2 जा 4, तो √5 हो गया। अब ये यहाँ पे हम बात करें कि जैसे कि ये h हमारा कितना निकल गया, √5 निकल गया, ठीक है। अब ये नंबर √5 है, ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो √5 है, और यही जो हम आर्क की मदद से यही लाइन यहाँ तक पहुँचा है, तो इसका मतलब ये भी पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये जो पॉइंट हमारा वो √5 होगा। क्या होगा, ये यहाँ पे √5 होगा ये, ठीक है।